ओम श्री ओम साधु। आज हम बात करेंगे प्रारब्धों से प्राप्त कष्टों की। जिस प्रकार बरसात को हम नहीं रोक सकते, उसी प्रकार जिस प्रकार बरसात को न रोक करके हम केवल छाता लगा लेते हैं, उसी प्रकार हम अपने प्रारब्धों को पूर्ण रूप से नहीं बदल सकते, पर आने वाले कष्टों से कुछ थोड़ा बहुत तो बचा ही जा सकता है। साधो, प्रारब्धों के कष्टों पर मुझको एक कहानी याद आ रही है। सबसे पहले मैं उस कहानी के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये कहानी शायद आपने सुनी भी हो कि एक कृष्ण भक्त जीवन भर मथुरा में रहकर बांके बिहारी जी की सेवा करता है। उसके 2 पुत्र रहते हैं, वो वहीं पर अपना व्यवसाय करते हैं। इस प्रकार उस कृष्ण भक्त के जीवन का 4था चरण आ जाता है और अर्थात उसका बुढ़ापा आ जाता है। अब उसकी धीरे धीरे उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद करने लगती हैं। वह अपनी नित्य क्रिया के लिए भी अपने बेटों के सहारे हो जाता है, और जब उसको अपनी नित्य क्रिया करनी होती है तो बेटों को पुकारता है। तो कभी बड़ा बेटा, कभी छोटा बेटा जो उस समय उपलब्ध होता है, वो देर सवेर उसको नित्य क्रिया करा देता है। इस प्रकार सने सने उसको उस कृष्ण भक्त को दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। लेकिन अब भी बहुत ही आश्चर्यजनक घटना तभी घटती है कि जैसे ही वह अब बेटों को पुकारता है तो वह आश्चर्यजनक ढंग से तुरंत आकर नित्य क्रिया कराने लगते हैं। एक दिन उस कृष्ण भक्त को उसका हाथ, अपने बेटे का हाथ पकड़कर पूछ लिया कि बेटे, हमको तो नहीं लगता है कि तुम मेरे बेटे हो। हमको तो लगता है कि तुम मेरे गोपाल हो, मेरे कृष्णा हो, मेरे बांके बिहारी हो। अगर तुम मेरे बांके बिहारी हो और मेरे गोपाल हो, कृष्णा हो, तुम उसको दर्शन दो। मेरी आंखें तो नहीं रहीं, अब मैं इस संसार को देखना भी नहीं चाहता। अब ये तो आप पर है कि मुझको कैसे दर्शन देते हैं। इस पर बांके बिहारी जी ने उस कृष्ण भक्त को, उस अपने भक्त को ज्ञान चक्षुओं के द्वारा अपने दर्शन करा दिए। इस पर उस कृष्ण भक्त ने पूछा, अपने कृष्ण जी से पूछा कि जब आप भी मेरे साथ इतना कष्ट सह रहे हो तो क्यों ना मुझको इन कष्टों से मुक्त कर देते हो। तो बांके बिहारी जी ने उसको बताया कि ये कष्ट तो तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं। इनसे यदि मैं तुम्हें मुक्त भी कर दूं तो ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हें अगले जन्म में पकड़ लेंगे, ये तुम्हें अगले जन्म में यही कष्ट देंगे। जब तक ये तुम्हें पूर्ण रूप से अपने कष्टों से तुमको नहीं छुड़ा देते, तब तक ये तुमको पकड़ते रहेंगे, चाहे जितने भी जन्म हो जाएं। इनको तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। हाँ, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ, जिससे तुम्हारा यह समय आसानी से गुजर जाए। प्रारब्धों पर इसी प्रकार भीष्म पर्व में भीष्म पितामह की एक बात याद आती है कि जब वो कांटों की सैया में पड़े हुए थे, तब वो सोच रहे थे कि मुझको तो 99 पूर्व जन्म को याद करने की क्षमता है। क्यों ना मैं एक बार पूर्व जन्म को याद करके देखूं कि क्या मुझसे पाप हुए हैं, जिससे कि मुझको ये बाणों की सैया मिली हुई है। इस प्रकार उन्होंने अपने 99 पूर्व जन्म में जाकर देखा कि उन्होंने कोई पैसा पाप किया ही नहीं जिससे उनको बाणों की सैया प्राप्त हो। तब उसी समय श्री कृष्ण जी उनके पास आते हैं, तो उन्होंने अपनी बात कृष्ण जी के सामने रखी और पूछा कि जब मैंने 99 जन्म में जाकर देखा कि मेरे ऐसे कोई मैंने कर्म नहीं किया जिससे मुझको ये बाणों की सैया प्राप्त हो, तो आखिर मुझको ये कष्ट क्यों मिला अंतिम समय में। इस पर कृष्ण जी ने उनको बताया कि 99 के पूर्व एक जन्म, जिसमें कि 100वां जन्म था आपका, यानी 100वें जन्म पूर्व आपने अपने बाणों के द्वारा एक अधमरे सर्प को उठा करके कांटों में फेंक दिया था, जिससे कि उसकी तड़प की मृत्यु हो गई थी। इसी पूर्व प्रारब्ध के कारण आपको 99 जन्मों के बाद इस जन्म में उसका कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि आपने इतने सत्कर्म किए हुए थे
कि वो प्रारब्ध आपको 99 जीवन में 99 जन्मों में नहीं पकड़ पाया। पर जब आपके सत्कर्म कम होते गए, जब आपने इस जन्म में कुछ जगहें जहाँ पे आपको क्रोध करना चाहिए था वहाँ आपने क्रोध नहीं किया, जहाँ पे आपको निर्णय लेना चाहिए था वहाँ निर्णय नहीं लिया, तो इस जन्म में उसने पकड़ लिया आपको और आपको अंत समय में ये बाणों की सैया प्राप्त हुई। इस पर भीष्म जी ने कहा कि अब इससे क्या छुटकारा क्या मिल सकता है, क्या हमको अंतिम समय में इस सैया में ही रहना पड़ेगा? तो उनको उस समय कृष्ण जी ने उस समय उनको भी यही बताया था कि अगर मैं तो आपको इस सैया से मुक्त करता हूँ तो ये अगले जन्म में आपको फिर मिलेगी। अतः आप इस पूर्व प्रारब्ध को पूर्ण रूप से भोग लीजिए, उसके बाद आप इससे मुक्त हो जाएंगे। साधु, इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व प्रारब्धों से हम पूर्णतया तो नहीं बच सकते, पर अगर हमने इस जन्म में कुछ भी सात्विक कार्य किए हैं तो ईश्वर हमारी सहायता करने स्वयं आते हैं। इसलिए हमारा सदैव ध्येय यही रहना चाहिए कि जो कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में कहा है कि राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हृदय जो कुछ भेजो वह सब सहे, दुख से त्राण नहीं मांगू केवल शक्ति दुख सहने की, दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दया, अकातर ध्यान मग्न रहने की, देख तुम्हारे मृत्यु दूत को मैं डरूं नहीं, न्यौछावर होने में दुविधा करूं नहीं, तुम चाहो दूं वहीं कृपण हो प्राण नहीं मांगू, राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हृदय जो कुछ भेजे वह सब सहे, दुख से प्राण नहीं मांगू, दुख से त्राण नहीं मांगू, दुख से त्राण नहीं मांगू। ये ध्येय हमें हमारे जीवन में सदैव रहना चाहिए। इस प्रकार प्रभु की राजी में भी अपनी राजी रहनी चाहिए। जिस प्रकार प्रभु हमें राखें उस प्रकार हमें रहना चाहिए। हरि ओम। ओम साधु।